यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 तरीके की वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर मतलब जो संसद में जो जो विधेयक लाए जाते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा पास कराया जाता है, तो इसी से संबंधित राष्ट्रपति को वीटो पावर 3 तरीके की दी गई है। इनके बारे में आइए जान लेते हैं और आपकी विधायी शक्ति कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये लास्ट है। तो राष्ट्रपति की जो वीटो पावर होती है इसमें आपकी 3 वीटो है, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। पूर्ण वीटो हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे संसद का कोई सत्र चल रहा है, उसमें कोई विधेयक लाया गया, तो विधेयक लाने के लिए और उसको फिर कानून का रूप देने के लिए, विधेयक को कोई टॉपिक है भाई इसको कानून बनाना है किसी भी चीज़ पे, जैसे कोई के अब जो इलेक्शन जो, या ऐसा समझ लीजिए जैसे कोई अब जो है वोट डालने की जो है 18 साल उम्र है व्यक्तियों की, 18 साल जिसकी उम्र होगी वो वोट डाल सकता है नॉर्मली। अगर इसमें चेंजिंग करना हो भाई 18 नहीं, ऐसा करते हैं कि 19 कर देते हैं या 14 कर देते हैं, तो इस पर विधेयक लाया जाएगा संसद में, इस पर डिस्कस किया जाएगा। इस तरीके से कोई भी टॉपिक हो सकता है, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा समझाने के तौर पर बस। तो इससे संबंधित जब विधेयक संसद में लाया जाएगा तो वो विधेयक आपका लोकसभा और राज्यसभा से आपका पास होगा। इन दोनों लोकसभा से राज्यसभा से जब पास हो जाएगा तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति के जब तक उस विधेयक पर साइन नहीं होंगे तब तक वो विधेयक कानूनी नहीं बन सकता। अगर राष्ट्रपति ने उस विधेयक को मना कर दिया साइन करने से कि मैं इस विधेयक पर अपनी मंजूरी नहीं देता, अपने साइन नहीं करता, तो उस वक्त समझा जाएगा कि राष्ट्रपति ने अपनी पूर्ण वीटो का प्रयोग किया है। ऐसा केवल राष्ट्रपति गैर सरकारी विधेयकों पर ही अपनी मंजूरी न देकर कर सकता है। यानी वो साइन करने से मना जो है केवल गैर सरकारी विधेयकों पर ही कर सकता है। लेकिन कोई धन विधेयक है या कोई सरकारी विधेयक है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर साइन करने ही होंगे, वो मना नहीं कर सकता। ठीक है ना, राष्ट्रपति जो मना करेगा साइन करने से, अपनी मंजूरी देने से मना करेगा, वो केवल गैर सरकारी विधेयकों पर ही कर सकता है। उसमें उस ऐसी कंडीशन में ही वो पूर्ण वीटो का प्रयोग कर सकता है। एक कंडीशन और हो सकती है, ऐसा कोई विधेयक सरकार यानी कोई भी विधेयक है XYZ, धन विधेयक हो, कोई सा भी विधेयक हो, या सरकारी हो गैर सरकारी हो या धन विधेयक हो, कोई सा भी विधेयक हो, वो राष्ट्रपति के पास पहुंचा। ठीक है, और राष्ट्रपति जैसे उस पर साइन करते, अपनी मंजूरी देते, तो सरकार गिर गई। जो सरकार विधेयक लाई थी ना, राष्ट्रपति के पास पहुंचा था वो साइन के लिए, वो उसी वक्त जो है सरकार गिर गई, उसने अपना विश्वास खो दिया, सरकार गिर गई। वो तो सरकार गिर गई। अब दोबारा इलेक्शन हुए, जब दोबारा इलेक्शन हुए तो वो सरकार नहीं जीती, दूसरी सरकार आई। जब दूसरी सरकार आई तो उस सरकार ने उस विधेयक पर राष्ट्रपति को साइन करने से मना कर दिया, तुम इस विधेयक पर साइन मत करो। तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति जो है अपने साइन नहीं कर सकता। ठीक है, वो अपने साइन नहीं करता, तो जब साइन नहीं करता अपनी, पहले भी उसकी जो यानी उसकी हाँ नहीं थी, यानी उसकी मंजूरी नहीं थी, वो तो मना ही कर रहा था साइन करने से। जो नई सरकार चुन के आई उसने तो वैसे भी मना कर दिया, तो अब राष्ट्रपति तो साइन उस पर करेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में भी राष्ट्रपति अपनी पूर्ण वीटो का प्रयोग कर लेता है। तो ये दो ही कंडीशन है जहां पर राष्ट्रपति पूर्ण वीटो का प्रयोग करता है, यानी पूरी तरीके से मना कर देता है विधेयक पर साइन करने से। तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी, या तो गैर सरकारी विधेयक हो वो, या फिर जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ऐसी कंडीशन में भी। ठीक है, अब आते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो मतलब यानी ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रपति के पास जाता है साइन के लिए, और राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, यानी मुझे सही नहीं लग रहा है ये विधेयक, इसमें कुछ चेंजिंग होना चाहिए, या मैं अपनी नाराजगी व्यक्त करना चाहता हूं। ठीक है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को जो है वापस संसद में भेज देता है, साइन नहीं करता। अब संसद जो है उस विधेयक पर जब राष्ट्रपति से वापस आ जाता है तो संसद को लगता है भाई राष्ट्रपति जी नाराज हैं, शायद वो नहीं चाहते, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, हो सकता है वो सहमत नहीं है साइन करने से। तो संसद जो है, आप चाहे, संसद की अपनी खुद की मर्जी है, वो चाहे तो उसमें कुछ फेरबदल कर सकती है, उस विधेयक में कुछ चेंजिंग कर सकती है, और नहीं करना चाहे तो ना करे, और करना चाहे तो उसमें चेंजिंग कुछ कर दे।
और फिर राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज दे साइन करने के लिए। अब दोबारा अगर राष्ट्रपति के पास वो विधेयक चला गया साइन करने के लिए, तो अब राष्ट्रपति को साइन करने ही होंगे। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को दोबारा, यानी एक बार जैसे उसके पास आया और उसने एक बार उसे वापस भेज दिया, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने अपनी निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। क्लियर है ना? ठीक, अब आते हैं जेबी वीटो। जेबी वीटो आर्टिकल जो आपका 111 यानी 111 जो अनुच्छेद 111 है, इसमें जानकारी दी गई है। जो जेबी वीटो क्या होता है? जेबी वीटो मतलब यानी जिसे पॉकेट वीटो भी बोलते हैं। जैसे कोई विधेयक है, राष्ट्रपति के पास गया पहली बार ही साइन होने के लिए, और राष्ट्रपति ने उस पर साइन नहीं किए, ठीक है, और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, साइन ही नहीं करे, अन्य उसे वापस भेजा। जब राष्ट्रपति उसे वापस भेजेगा तभी तो संसद के जो सदस्य हैं उसे फिर वापस साइन के लिए भेजेंगे। जब वापस एक बार संसद के सदस्य उसे वापस साइन के लिए भेज देते हैं ना दोबारा, तो फिर तो साइन करने ही होते हैं। और जब उसके पास विधेयक पहली बार ही आया और उसने वापस भेजा ही नहीं उस पर, और ना साइन करे, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में जो विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है साइन के लिए, मंजूरी के लिए, तो उस पर साइन जो है कितने टाइम बाद करने होंगे, कोई टाइमलाइन, कोई समय सीमा भारतीय संविधान में लिखी नहीं गई है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा संविधान में कोई समय सीमा नहीं लिखी गई है कि राष्ट्रपति के पास जो साइन के लिए विधेयक जाएगा उस पर यानी कितने समय में उस पर साइन करने हैं। 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, या 3 घंटे में, 3 दिन में, 3 साल में, उस पर कोई टाइम लाइन नहीं तय की गई है भारतीय संविधान में कि इतने वक्त में जो है साइन करने ही करने हैं। तो इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठाते हुए राष्ट्रपति जो है उसको अपने पास ही रख लेते हैं, उस पर साइन नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है ऐसी भारतीय संविधान में दी गई है कि राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को अपने पास रख ले और उसे भेजे ही नहीं संसद के पास, और साइन ही नहीं करे, अपने पास ही रखे। अब कब तक ही रखे उसकी मर्जी है। ये भारतीय संविधान में ऐसी जो है समय सीमा वो तय नहीं की गई है कि इतने टाइम में या इतने समय में साइन करने ही करने। तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रख लेते हैं और साइन नहीं करते, तो ऐसे उसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया है, यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत ये जानकारी दी गई है। ऐसा केवल एक बार ही सन 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे उन्होंने किया। जो भारतीय डाक से संबंधित जो विधेयक था उस पर साइन नहीं किए, अपने पास ही रख लिया, उसको संसद के पास भेजा ही नहीं, और वो आज तक ऐसे ही रखा हुआ है, उस पर साइन हुए ही नहीं है। सिर्फ एक बार ही इसका प्रयोग किया गया है। इस शक्ति का, इस पावर का, राष्ट्रपति की जो पावर है, ये शक्ति है, इसका यूज एक बार ही हुआ है 1986 में ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति जब थे उनके द्वारा।